आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ। ये तो चलिए अब सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। यस सर। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। मिस्टर मानस, वेट, मिस्टर मानस, अरे यार, जहां मिस्टर मानस ग्रोज सुगर कैन टू मैन्युफैक्चर शुगर। ठीक है, मानस जो शुगर कैन उगाता है चीनी बनाने के लिए। द डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर मेंशन है तो प्लीज मुझे बताओ ना असेसमेंट ईयर क्या होगा। सर 2021। 2021। 2021। एंड मानस का एज अगर गिवन नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे? नॉर्मल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी, यानी कि बिलो 60 इयर्स। Below ठीक है, 60 years. अब यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन कितना? 6 लाख। 6 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन व्हेन ट्रांसफर टू फैक्ट्री, मतलब किसकी बात कर रही है? ये फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। कितना? 10 लाख। अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना? 6 लाख। सेल्स ऑफ शुगर 25 लाख। एंड सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु लुक्स ऑल ऑपरेशंस, मतलब उसका हो गया 3 लाख रुपए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज डिटरमाइन द एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर मानस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 किस किस ने किया है? ये तो सर बहुत इजी मैंने। था, आई होप सबने किया होगा, बहुत इजी था। याला प्रणति तुम किए हो? नो सर। ओके, चिराग, मानस, शताक्षी, आप लोग? हाँ सर मैं किया हूँ। आंसर निकला है? क्या चलिए हूँ लेकिन पता नहीं, आप कोई बात करने नहीं, से पता। चलिए ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले एसएससी। एसएससी कौन है यहाँ पर? मिस्टर मिस्टर मानस। मानस। प्रीवियस ईयर 1920। 1920। असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इजी। क्या है? सबसे पहले सेल ऑफ शुगर। आपने शुगर बेचा, शुगर बेचकर आपको पैसे मिले। कितने मिले?
25 लाख रुपए। अब इससे खर्चा कर देंगे, माइनस कर देंगे जो भी इसके ऊपर खर्चे लगे हैं, दैट्स इट। तो माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, शुगर कैन, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपए। 10 lakh. Hmm. और क्या माइनस कर देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर का salary, Expenses. हाँ अदर एक्सपेंसेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कितना माइनस करेंगे, 3 लाख रुपए। Salary 3 lakh. और manufacturing cost 6 sorry, lakh. गलत कर दिया ना मैं, ये 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख रुपए अदर खर्चा। देन और क्या माइनस कर देंगे, सैलरी ऑफ मैनेजिंग Salary. डायरेक्टर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी काम को दिखता 3 है, lakh. 3 लाख का सैलरी। तो टोटल कितना हो गया आपका, 10 लाख, 6 लाख, 16 लाख और 3, 6 19 lakh. लाख रुपए, 19 लाख ना। सर मतलब 6 lakhs 25 का rupees. माइनस करेंगे अच्छा, तो 6 लाख आएगा. आप डायरेक्ट आंसर बोल दिए, ठीक है। माइनस, तो जो आंसर आएगा कि 25 लाख से 19 लाख गया, 1 और 5 6 लाख रुपए। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा बिजनेस इनकम। दिस इज माय बिजनेस इनकम, जिसका दूसरा नाम क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम. ठीक है, ये हो गया मेरा पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2, जो भी बहुत ज्यादा इजी है। पार्ट 2 क्या होगा आपका, एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे। तो पार्ट 2 दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, बहुत ज्यादा ही इजी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन, फेयर मार्केट वैल्यू फेयर 10 मार्केट lakhs. वैल्यू ऑफ शुगर केन, वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 लाख रुपए। उससे लेस कर देंगे क्या, उसका कॉस्ट आपका जो लगा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, 6 कॉस्ट ऑफ lakh. कल्टीवेशन 6 लाख रुपए। तो बैलेंस मेरा जो निकल गया क्या हो गया वाला, 4 lakh. 4 लाख। कौन सा इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया आपको। यस सर. अब इसको भी एक्सटेंड करेगा, सॉल्व करेंगे, इसका टैक्स कितना बनेगा। हाँ सर. चलिए सॉल्व करते हैं, इसी को एक्सटेंड कर लो। क्वेश्चन 2, इसमें लिखिए कंटिन्यू, क्या है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मानस। तो देखिए स्टेप 1 स्टेप 1. क्या करेंगे, टैक्स ऑन कौन सा इनकम, एग्रीकल्चर इनकम. एग्री इनकम प्लस नॉन एग्री इनकम, नॉन एग्री. ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, एग्री इनकम कितना है मेरा, 4 लाख, 4 lakh. एंड नॉन एग्री और इनकम यहाँ कितना 6 निकला था, lakh. 6 लाख। 6 lakh. तो टोटल कितना हो गया, 10 lakh. 10 लाख रुपए। तो 10 लाख के ऊपर उनको टैक्स निकालना है। तो टैक्स, ये 5 लाख से 10 लाख वाला लिमिट आ गया ना, हाँ. डायरेक्टली मैं लिख दूं 1,12,500, क्या मैं लिख सकता हूँ 1,12,500। यस यस सर. सर। सबको पता चला ना कैसे हुआ 1,12,500, शॉर्टकट मेथड। यस सर. क्योंकि अप टू 10 लाख तक तो आपको टैक्स आएगा ही आएगा, 1,12,500। अप टू 5 लाख कितना आ गया, 12,500। देन 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का गैप है, उसके ऊपर 20% यानी कि 1 लाख। सो 12,500 प्लस 1 लाख, 1,12,500, ये मेरा आ गया टैक्स 1। ठीक है, ये आ गया मेरा 1,12,500 टैक्स 1। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या बोलता है, टैक्स निकालो किसके ऊपर, एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो क्या हो जाएगा, एग्री इनकम 4 लाख प्लस बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख, टोटल कितना हो गया 6,50,000। तो 6,50,000 मेरा कौन सा कैटेगरी में आ गया,
5 लाख से 10 लाख वाले कैटेगरी में आ गया। तो टैक्स इज इक्वल्स टू 12,500 प्लस 6,50,000 माइनस 5 लाख उसके ऊपर 20%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा, इधर 1.5 लाख का गैप आया, 1.5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500, ये हो गया मेरा 42,500। टैक्स 2 निकल गया 42,500। ठीक है, अब करेंगे स्टेप 3। क्या? टैक्स 1 माइनस टैक्स 2। टैक्स 1 कितना निकला? 1,12,500 माइनस करेंगे 42,500, सो वी विल गेट 70,000। कैसे निकला? यहाँ पर दिखा देता हूं मैं। 1,12,500 माइनस 42,500 है ना, तो आ गया 70,000। अब मुझे बताइए, क्या इसको रिबेट दें? क्या रिबेट दें? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसका टोटल इनकम 5 लाख से 5 लाख से ज्यादा है। तो डायरेक्टली फिर ऐड क्या कर देंगे? 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। कितना हो जाएगा? 70,000 का 4% 2,800 रुपए। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 72,800। ये हो गया हमारा क्या? नेट टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल 72,800। समझ में आया आपको? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिए। नो सर। सबको समझ में आया ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर वो शुगर केन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, जिन लोगों ने सॉल्व किया था, क्या आपका आंसर ये आया था क्या? 4 लाख और 6 लाख? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहाँ गया? ये रहा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़े से ना अलग ढंग से करवाऊंगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा अलग। हाँ, नाम ही बहुत सर मीठा इसका है। 2 कैटेगरी बनेगा, 30 और 70%। एग्जैक्टली। नहीं, ये क्वेश्चन ना जो आपको ऊपर में चार्ट बताया हूं ना, मैं ऊपर जो आपको जो चार्ट बनवाया हूं, कंप्लीटली वो चार्ट के हिसाब से है। चार्ट में हमने क्या किया था? हाँ। एक तो था डायरेक्टली सोल्ड, एक था आपका प्रोसेस करके सोल्ड, फिर डायरेक्टली सोल्ड का एक तरीका बताया था, प्रोसेस का एक बताया, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर। बस उस मेथड से इसको हम समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने नंबर 3 को अटेम्प्ट किया है और आंसर निकाला है? सर मैंने। एक और बाकी लोग? कोई नहीं भाई, आप लोग ऐसे रिस्क ना लें, प्लीज डू अटेम्प्ट, अदरवाइज क्लास का कोई मतलब नहीं बनेगा। और आपको बता दूं, आपको जो क्वेश्चन दिया हूं मैं, ये 3 डिफरेंट बुक से आपको मैं क्वेश्चन निकाल के दिया हूं मैं, कोई एक जगह अवेलेबल नहीं है। ये आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूं मैं, सुनो। अब आप देखो, फर्स्ट ये बुक देख रहे हो आप? ये बुक, सी द थिकनेस ऑफ दिस बुक। इस बुक से क्वेश्चन खोज के आपको दिया मैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इस बुक से निकाल के दिया हूं मैं, ठीक है? तीसरी बुक, एक सेकेंड, वो थोड़ा साइड में है, तो मैं आपको अलग अलग जगह से दे रहा हूं ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिले। सो प्लीज उसको यूटिलाइज करें। इसको छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नो डाउट मैं तो करवा दूंगा आपको, बट खुद से अगर अटेम्प्ट करोगे ना, तो क्वेश्चन को समझने का आपका थिंकिंग बढ़ेगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कहाँ गया? चलिए आगे देखिए, तो बहुत ही स्वीट क्वेश्चन है। बोलो क्यों? बोलो बोलो, बहुत स्वीट क्वेश्चन। क्योंकि नाम ही चीनी राम है। ठीक है ना? नाम ही चाइना से है, चीनी। चाइना नहीं भाई, चीनी है। सो मिस्टर चीनी राम, ये भी ऑलमोस्ट मानस का जो क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, उसी टाइप करके थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन दिया ना,
सब में वही करना है, एग्री इनकम और नॉन एग्री को निकालना है। लेकिन क्वेश्चन का आप तरीका देखिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो आपको मैं 3 क्वेश्चन बताया ना, तीनों अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बट अल्टीमेट उसका एम क्या है, एग्री और नॉन एग्री को अलग अलग करो। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि ये जो आज का हमारा क्लास है ना, इसका मैं बैकअप लिंक भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। आप एग्जाम से पहले ना सिर्फ ये क्लास को देख के चले जाइएगा, तो कंपलसरी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम आपका एग्रीकल्चर इनकम से जो क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे और 5 से 10 मार्क आपकी झोली में श्योर शॉट लगने ही लगने। ठीक है, तो चलिए मिस्टर चीनी राम। सर थर्ड सेमेस्टर में तो नहीं है ना एग्रीकल्चर इनकम? कौन बोला? आपका सिलेबस देखिए, आपका सिलेबस देखिए, आपको दिखाऊं सिलेबस आपका? अब आप बोल दिए तो मुझे दिखाना पड़ेगा, अब आप बोल दिए हो तो मुझे दिखाना पड़ेगा। जस्ट वेट, जैसे पीपीटी सिलेबस नहीं, मैं आपको एक पीडीएफ भी दिया था सिलेबस का। सिलेबस ये रहा सिलेबस, खुल जा सिलेबस ना आप लोग। प्रिया मैम पहले क्लास में बताए थे कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है बोल के। ठीक है ना, रुको 1 मिनट। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन को? स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। ये आपका हो गया यूनिट 1। यूनिट 1 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेशन कैसे आप निकालोगे, एंड असेसमेंट कैसा होगा टैक्स लायबिलिटी का, और जब एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों होगा तो कैसे करोगे। ठीक है ना, और इसके पहले का भी हमारा सारा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, चलो मैं कल की क्लास में कवर कर दूंगा, और कल की क्लास में हमारा फिर यूनिट 1 कंप्लीटली कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम आ जाते हैं, वापिस से चलते हैं हमारे नोटबुक के ऊपर। शेयर दिखा आपको चीनी राम? देखिए, सो चीनी राम ग्रोज सुगर कैन and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory। ठीक है, यहाँ पर चीनी राम क्या करता है, वो सुगर कैन उगाता है और उसको यूज करता है अपनी फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए। ठीक है, 30% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख रुपए। ठीक है, मतलब शुगर कैन जो उसने बनाया डायरेक्टली उसने बेच दिया। तो इसको मैं कुछ ऐसे करूं यहाँ पर कि इससे जो शुगर कैन बनाया उसका 2 कैटेगरी करता हूं, एक 30%, दूसरा 70% वाला। 30% जो उसने बनाया वो उसने बेच दिया, कितने बेचा, 10 लाख रुपए में। तो सेल्स कितनी हो गई, 10 लाख। 10 लाख रुपए। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख, यानी कि इसको बनाने में उसका खर्चा कितना हुआ, माइनस कॉस्ट 5 लाख। 5 लाख। तो डायरेक्टली जो इसने सोल्ड किया उसमें उसको एग्रीकल्चर इनकम का प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख। ये डायरेक्टली उसने शुगर केन बेचा है। शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कैटेगरी में आता है। तो मैंने खेती करी शुगर केन की, 5 लाख का खर्चा हुआ, 10 लाख में बेच दिया, तो ये 5 लाख मेरा क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आपको? अब आगे आगे ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन 70% इज 14 लाख रुपए। ठीक है, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कैटेगरी करते हैं, एक आपका एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा आपका बिजनेस इनकम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बाकी का जो है उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 22 लाख रुपए, 22 लाख। तो मैं ऐसे बोलूं फेयर मार्केट वैल्यू इज 22 लाख रुपए लेस एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 14 लाख रुपए। तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम कितना हो गया, 18 लाख। 8 लाख। तो मेरा यहाँ पर 5 लाख इनकम और यहाँ पर 8 लाख इनकम, तो 8 और 5 13, तो मेरा टोटल 13 लाख। टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितना हो गया, 13 लाख रुपए। 13 लाख। अब बाकी जो है उसके ऊपर उसने क्या किया, 1.5 लाख रुपए का फर्दर प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, और उसको फिर उसने बेच दिया 25 लाख रुपए में। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं सेल्स कितनी किया उसने, 25 लाख। 25 लाख रुपए की, जिससे माइनस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर कितना, 22 लाख रुपए। 22 लाख।
माइनस क्या करेंगे आपका फर्दर कॉस्ट एक्सपेंस 1.5 1.5 तो बैलेंस आपका बिजनेस इनकम कितना आ गया 1.5 1.5 लाख। समझ में आ गया? देखो ये मैंने पूरा एक चार्ट में कर दिया। अब आपका पार्ट का अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे प्लीज बताइए। यस सर। प्रणति एंड शताक्षी समझ में आया आपको? यस सर। ओके तो चलिए अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है तो क्यों ना मैं आज ही खत्म कर दूं। हमारे पास 10 मिनट अभी हैं, हम आज ही खत्म कर दें क्या? थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे करके क्लास को, क्या बोलती हो? जो एक पार्ट आपको दिखाया ना मैं, टैक्स इवेजन टैक्स प्लानिंग ऐसा करके कुछ एक तो दिखाया था, याद है आपको? उसको अभी खत्म करें कि उसको कल खत्म करें? चलिए उसको कल ही खत्म करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म कर लेते हैं। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? टैक्स इवेजन टैक्स प्लानिंग वाला पार्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट का टोटल एक मैराथन चलाएंगे। किस चीज का? रिवीजन मैराथन, ताकि हमारा 1 यूनिट पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। थोड़ा अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके चलिए फिर, ओके सर। बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Bye, गुड good नाइट। night.